Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and in this video I am going to tell you about two questions that is most asked question from you people. That is, first of all, what all syllabus I have covered, and the remaining syllabus like from which source you can cover, plus is my lecture enough or not. Like multiple times this question has asked from many of the students. So today I will tell you ki how this lecture will enough or not enough, right? So first of all, what all syllabus I have covered on my YouTube channel, that is, first is medical surgical nursing, like all system, GIT, respiratory, cardiovascular system, nervous system, every system I have covered, and all the system you get on my YouTube channel. आप प्लेलिस्ट सर्च करोगे एंड प्लेलिस्ट में आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा. सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आई हैव कवर्ड, पीडियाट्रिक्स नर्सिंग आई हैव कवर्ड, लाइक जस्ट 25 जून को ही ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है. एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आई हैव कवर्ड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्लस मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकियाट्रिक. तो ये सारे के सारे मैंने डिटेल्ड लेक्चर मैंने कवर्ड कर दिया है, राइट. देन द सेकेंड थिंग कि मैंने फार्मेकोलॉजी भी कंप्लीट किया, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डाउट कि फार्मा कैसे पढ़ना है, बिकॉज यस, लिटरली एग्जैक्टली फार्मा इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट और समथिंग इट इज वेरी वेरी वोलेटाइल. सो वी फॉरगेट वेरी सून, है ना. जो भी हम पढ़ते हैं हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं. सो फार्माकोलॉजी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फार्माकोलॉजी आई हैव कवर्ड एज MRP. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी साइकियाट्रिक की फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लेक्चर में सारी साइकियाट्री की फार्मा कंप्लीट करवाई है बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है. प्लस जो हमारी फार्मा है वो मैंने एज MRP की तरह भी मैंने कवर किया था फॉर नॉर्सेट 10 एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है ना. नॉर्सेट 10 के टाइम मैंने MRP दैट इज मस्ट रिमेंबर पॉइंट ऑफ फार्माकोलॉजी कंप्लीट कराया है. तो आप वहां से फार्मा कंप्लीट कर सकते हैं. एंड व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना, सो वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि ये इनफ कैसे होगा. प्लस OBG मैंने स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम 27 जून को फर्स्ट लेक्चर होगा. एंड यस, डेली 1 लेक्चर आएगा. एंड यस, लाइक आई विल गिव माई 100% कि बाई 31 जुलाई तक हम पूरा OBG कंप्लीट कर देंगे, राइट. सो OBG इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज समथिंग द मेजर सब्जेक्ट्स, है ना. यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका कितना ज्यादा पोर्शन नॉर्सेट में पूछते हैं, बोथ इन प्री में भी एंड मेंस में. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिकॉज ऑफ दैट मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ OBG कंप्लीट कराएंगे. स्टार्ट लेक्चर फ्रॉम 27 जून एंड बाई 31 जुलाई इट विल कंप्लीट, ठीक है ना. प्लस ऑलरेडी मैंने नॉर्सेट 10 के लिए मैंने एज MRP लाइक दैट इज मस्ट रिमेंबर पॉइंट भी मैंने OBG की कवर कराई थी. तो आप वहां से भी, अगर आपको डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ना है, यू जस्ट वांट की शॉर्ट जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ूं, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है. प्लस द सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों का, दैट इज माई लेक्चर इनफ और नॉट. सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज दैट कि नथिंग इज इनफ. लाइक दिस इज समथिंग कि मेडिसिन सर्जरी, है ना, यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन बॉडी, है ना. एंड इट इज नॉट इनफ. इट इज लाइक नेवर इनफ. लाइक विच एवर सोर्स यू आर यूजिंग, वेदर एनी क्या बोलते हैं, एनी कोचिंग नोट्स या फिर आप कोई सी भी बुक्स पढ़ लो, लाइक इट इज नॉट इनफ. बट हमारा जो टारगेट है दैट इज वी हैव टू, आई जस्ट वांट टू क्रैक द नॉर्सेट, है ना. आपका जो टारगेट है कि यू वांट टू क्रैक नॉर्सेट, यू वांट अ गुड रैंक, सो दैट आपको एक जो भी इंस्टीट्यूट आपका है, जो भी इंस्टीट्यूट का जो आप ड्रीम करते हो वो आपको मिल जाए. सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी इन दैट मैनर, है ना. सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने लेक्चर पढ़ लिया, आपने नॉलेज ले लिया, बट यू हैव टू लर्न द नॉलेज कि ये नॉलेज जो आपने पढ़ा है, यू हैव टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, है ना. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप कंटेंट पर फोकस मत करो. अगेन आई एम सेइंग, जो भी लेक्चर जहाँ से भी पढ़ रहे हो, विच एवर योर सोर्स, अगर आप कोई बुक से पढ़ रहे हो देन ओके, अगर आपने मेरे लेक्चर से पढ़ा है देन ओके. सो आपने एक नॉलेज ले लिया, अब आपको उस नॉलेज का एप्लीकेशन सीखना है. सो यू हैव टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज कैसे पता चलेगा? बाय सॉल्विंग क्यूब. तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो क्वेश्चंस भी आपको बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है. कुछ लोग क्या करते हैं, टारगेट हाई से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड यहाँ पे आपको ऐसे लाइक 700, 800, 900 क्वेश्चंस तो मिलेगा,
बट दैट इज यूजलेस क्वेश्चंस होगा, बहुत क्वांटिटी होगा बट क्वालिटी नहीं होगी। सो आपको ना ऐसे क्वालिटी वाली क्वेश्चंस करना है जो कि बेसिकली हमारे नॉर्सेट में आता है। तो आपको ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करना है फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर नॉलेज, फॉर थ्योरी, फॉर कॉन्सेप्ट यू हैव टू फोकस one or two source, one or two quality source, but for MCQ practice you have to focus on 2 to 3 at least source। तो जैसे कि सबसे पहले आप PR यादव से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। आपने पीडियाट्रिक्स कंप्लीट कर लिया, पीडियाट्रिक्स का जो भी आपको PR यादव में है वहां से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लीज देन आपको क्या करना है, मॉसबी से भी सॉल्व करना है। मॉसबी में भी पीडियाट्रिक्स दे रखा है, तो वहां से आप पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो, थोड़ा सा स्किल बेस्ड सिनेरियो, प्रायोरिटी वाला सॉल्व हो जाएगा, तो आपका इसमें भी थोड़ा मास्टरिंग हो गया आप। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नॉर्सेट एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब विच एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव, है ना। सपोज आप नॉर्सेट का देने जा रहे हो तो आपको PYQ करना है, PYQ ऑफ नॉर्सेट करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब आप PYQ करोगे यू गेट टू आइडिया कि यस कि इस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछने का क्या क्या लाइक वे है, किस तरीके से पूछ सकते हैं। एंड मैंने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, मैंने जो भी थ्योरी पढ़ी है, एम आई एबल टू डू दैट क्वेश्चंस और नॉट। सो PYQ सॉल्व करना इज वेरी 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 मस्ट, ठीक है। PYQ कहाँ से मिलेगा सारा का सारा, लाइक फ्रॉम नॉर्सेट 1 to 9 और 10 बोल लो, ये सारा PYQ आपको ओनली वन बुक आई नो दैट इज मिशन ओल्ड पेपर। इसमें आपको ना बहुत अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चन दे रखा है विद सॉल्यूशन के साथ भी दे रखा है। बट यस कुछ सॉल्यूशन उसमें गलत है, बट यस यू कैन रिकमेंड कि क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो, है ना। कुछ कुछ आंसर्स गलत है बट मोस्ट ऑफ द सही है। सो मिशन ओल्ड पेपर फॉर PYQ प्रैक्टिस इज गुड, ठीक है ना। सो आप अपने PR यादव से सिंपल क्वेश्चंस कर लिया, थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड आपने मॉसबी से कर लिया, एंड देन PYQ से कर लिया, PYQ कर लिया, ठीक है। सो आपने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सीख लिया। अब ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तो सीख लिया, बट हमारा ब्रेन इज नॉट कि आपको परमानेंटली हर चीज याद रहेगा। कुछ चीजें आपने सपोज आपने 100% में से 40% 50% चीजें याद रहती है, 50% चीजें हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एंड वो 50% को हम 100% में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाई रिपीटेशन, बाई स्पेस्ड रिपीटेशन, दैट इज समथिंग कॉल्ड, आपको रिवीजन करना है। सो यू हैव टू रिवाइज थिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, रिवाइज करना है। एंड उस रिवाइज में से आपको निचोड़ना है कि क्या क्या ऐसी चीजें जो आप बार बार भूल रहे हो, है ना। जो बार बार भूल रहे हो उसको आपको एक लाइक वोलेटाइल वाली नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो, सो दैट आप वो डेली डेली देखो, है ना। एंड धीरे धीरे इस तरीके से ना बेसिकली आपको चीजों को पढ़ना है। आपको ना आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपको ऐसा फोकस नहीं होना चाहिए कि यार ये नोट्स भी पढ़ लेते हैं, वहां से भी पढ़ लेते हैं। नॉलेज पर आपको फोकस नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ से भी नॉलेज ले लिया, यहाँ से भी नॉलेज ले लिया, यहाँ से भी नॉलेज ले लिया। नो, यू हैव टू फोकस कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम हम कैसे क्रैक कर सकते हैं वो आपको बेसिकली सीखना है, क्योंकि नॉलेज इज नॉट इनफ, लिटरली नॉलेज इज नॉट इनफ। आप जितना भी पढ़ लो इनफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये हो गया आपका, प्लस हमारा एनाटॉमी बची है, एनाटॉमी होगी, फिजियोलॉजी हो गया, है ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो आप ये बुक ले सकते हो मिशन परिचारिका, अगर आपके पास है देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास एनक्लेक्स है तो वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो ना, मतलब जो भी बुक्स है आप वहां से एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो इस तरीके से ना आपको चीजों को कवर करना है, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एंड द मोस्ट आस्क क्वेश्चन दैट इज माई लेक्चर इज इनफ और नॉट, सो इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा। सो जस्ट लगे रहो, जमे रहो और अच्छे से पढ़ते रहो।